रानी के महल के सामने जाकर के कहा, देखो उद्धव जी, वो जो सामने आंगन में बैठे हुए यशोदा मैया, जाकर के तनिक जोर से बोलना, क्योंकि जब से कृष्ण गए हैं कानों से सुनना बंद हो गया है, आंखों से दिखना बंद हो गया है। कदाचित ऊंची आवाज में बोलोगे, जोर से बोलोगे तो शायद तुम्हारी आवाज सुन पाए। महल के अंदर प्रवेश के आंगन में पहुंचे और जाकर के उद्धव जी ने बड़े जोर से कहा, मैं उद्धव यादव का महामंत्री कृष्ण का सखा तुमको प्रणाम करता हूँ, चरण स्पर्श करता हूँ भैया, मुझे कृष्ण ने भेजा है। भैया यशोदा ने कहा, चुप हो जाओ, शांत हो जाओ, मेरा लाला पल्ला में सोता होगा, जग जाएगा। उद्धव जी ने कहा, तुम्हारा लाला तो वहां पर है मथुरा में, यहाँ कहाँ है? यशोदा ने कहा कि मेरा लाला मुझे छोड़ करके एक पल के लिए नहीं जा सकता, क्या तुम दर्शन करा सकती हो? उद्धव का हाथ पकड़ करके जो आंगन में पल्ला रखा है उस पल्ले के पास में लेकर के पहुंची और पल्ले के पास में जाकर के महाराज धड़ाम से जमीन पर गिर गई, रोने लगी, बिलखने लगी और रोते हुए उद्धव से कहा, उद्धव ये वही आंगन है जहां नाची हरी नचावे हर की मैया, रोज चहल पहल रहा करती थी, नित्य नई नई लीलाएं किया करता था। तुम जानते हो उद्धव, एक बार मैंने बेसन की माखन मिश्री के साथ में बेसन की रोटी बनाई, उस पे थोड़ा माखन रखा, कौवा आया हाथ से छुड़ा करके ले गया, मचल गया और कहने लगा चाहे मुझे युद्ध करना पड़े लेकिन रोटी तो मैं वही दूंगा भैया। रोज नई लीला करता था, आज मेरा आंगन सूना हो गया। कक्ष के अंदर पहुंचे नंद बाबा, यशोदा मैया रोज भगवान की नई लीलाओं का वर्णन करते, ऐसे करता था वैसे करता था, कभी महाराज की बातें, कभी कुछ नृत्य गुमारा, नित्य नई लीलाओं का बखान करते। कब में को 6 महीने बीत गए, उद्धव जी को पता ही नहीं चला और बार बार उद्धव जी यशोदा मैया के चरणों का स्पर्श करते हैं, उनके चरणों की धूलि को उठा करके अपने मस्तक से लगाते हैं और कहते हैं कि भैया मेरे जैसे करोड़ों उद्धव तेरे चरणों की धूलि पर वार दे जाएं तो भी कोई बड़ी बात नहीं होगी। इतना प्रेम, इतना वात्सल्य जीवन में मैंने पहले कभी नहीं देखा। काफी समय बीत गया, उद्धव जी ने कहा, नंदराय जी क्या आप बता सकते हो कि श्री किशोरी जी कहाँ मिलेंगी? मुझे उनका भी दर्शन करना है। नंदराय जी ने कहा कि निधिवन में जाओ, यहाँ से जाने के बाद में निधिवन में पहुंचोगे तो वहां पर श्री जी और उनके संग में सैकड़ों सखियां तुमको वहीं पर मिलेंगी। उद्धव जी निधिवन में पहुंचे, बीच में श्री जी बैठी हैं, चारों तरफ सखियां हैं, ललिता इत्यादि, विशाखा इत्यादि, सब अपने अपने मन की बात कह रहे हैं। रात सपने में मैंने श्याम का दर्शन किया है। दूसरी सखी ने भी अपने मन की बात कही। एक सखी कहने लगी, क्यों जानकी श्री जी क्या बात है, क्या आपको कभी कृष्ण का दर्शन नहीं होता? क्या सपने में कभी दिखाई नहीं देते? पेड़ की ओट से उद्धव जी सारा सत्संग सुन रहे हैं और उन्होंने बड़ा सुंदर जवाब दिया, तुम बड़ी भाग्यशाली हो, तुम्हें सपने आते हैं, सपने में कृष्ण के दर्शन होते हैं, सपने में मिलन होता है, लेकिन तुम जानते हो जिस दिन से कृष्ण यहाँ से गए हैं तब से इन बैरण अखियों में नींद ही नहीं आई। नींद आए तो सपने आए, सपने आए तो कृष्ण का दर्शन हो, मैं तो तब से सोई नहीं। उद्धव जी ने कहा, बाप रे बाप, इतने वर्षों से कृष्ण गृह में श्री किशोर जी अभी तक सोई नहीं और इतनी ही देर में एक भंवरा आया उड़ता हुआ और आकर के सखियों के बीच में मंडराने लगा। एक सखी ने अपना आंचल उतारा, दुपट्टा उतारा, उतार करके बिछा दिया और उस भंवरे को माध्यम बना करके कृष्ण को उल्हाना देने लगी। सुखदेव जी कहते हैं उस भंवरे को माध्यम बना करके कहने लगी, तू भी कपटी है, क्योंकि तू काला है और कृष्ण भी काला है, वो भी कपटी है, वो भी तुम्हारी तरह जैसे तुम फूलों का रस चूस के उड़ जाता है, ऐसे वो भी हम सखियों का जो भक्ति में रस है हमको प्राण विहीन करके वो भी धोखा दे करके भाग गए। भंवरे के माध्यम से भरमर गीत के नाम भरमर गीत कहा गया है इसको, बड़ी सुंदर व्याख्या की है इसने। भंवरे को माध्यम बना कृष्ण को उलाना दे रहे हैं। इसी बीच में उद्धव जी ने आकर के नमस्कार किया, जय श्री कृष्ण, मैं उद्धव यादव का महामंत्री, कृष्ण ने मुझे भेजा है संदेश लेकर के आपके लिए, और ये जो देवी तुम कृष्ण विरह में रोती हो ना, ये तुम्हें शोभा नहीं देता।
तुम अच्छे घरों की स्त्रियां हो, तुम्हें भगवान को प्राप्त करने के लिए व्रत उपवास करना चाहिए, जब तक करना चाहिए। उसके लिए रोने धोने से कोई फायदा नहीं। अपना मन हरि भजन में लगाओ। सखियों ने कहा उद्धव मन न रहे 10-20, मन न रहे 10-20। एक हाथों सो गयो श्यामी संगे, को राधा को ईस, मन न रहे 10-20। हमारे पास में 10-20 मन नहीं है, एक मन था वो भी कृष्ण के साथ चला गया। श्याम तन श्याम तन श्याम मन, श्याम ही हमारो धन, आठों याम श्याम से ही उद्धव हमें काम है। हमारा तो प्राण जीवन धन सब कुछ श्याम है। हम श्याम के अलावा किसी और को नहीं जानते, कृष्ण के अलावा किसी और को नहीं जानते। और महाराज सखियों ने घेर लिया, घेर करके बैठ गई। और बैठ कोई हाथ पकड़ कर इधर खींचती, कोई उधर खींचती। उद्धव मेरी सुनो, उद्धव मेरी सुनो, उद्धव मेरी सुनो, मेरी सुनो करते करते उद्धव जैसे महामनीषी महायोगी उन गोपियों के आगे नतमस्तक हो गए। और जितना भी ज्ञान था सारे का सारा धरा का धरा रह गया। उद्धव जी ने फिर गोपियों को प्रणाम नहीं किया, गोपियों के चरणों को भी प्रणाम नहीं किया। गोपियों के चरणों की धूली को लिया, अपने मस्तक पर लगाया और उसी धूली को एक पल्लू में बांधा। और महाराज वो परम ज्ञानी उद्धव आज पागलों जैसी हालत है, सिर के केस छदगत हैं, आंखों से अश्रु बह रहे हैं, सुध बुध खो बैठा और जैसे तैसे मथुरा की ओर लौटा। आकर के तुरंत ही कृष्ण से लड़ते हुए कहने लगा, रे निर्मोही तुम कैसे रह लेता है? इतने बड़े प्रेम साम्राज्य को छोड़ करके तुम कैसे रह लेता है? कृष्ण ने कहा एक बार आंखें बंद करो। उद्धव ने आंखें बंद करी और आंखें बंद करके जैसे खोली तो वहीं पर श्री किशोर जी कंधे पर हाथ रख करके खड़ी हैं, साथ में सभी सखियां। उद्धव तुम ज्ञानी तो बहुत बड़े थे, लेकिन तुम्हें प्रेम का ज्ञान नहीं था, इसलिए तुम्हारे ज्ञान को पूरा करने के लिए, तुम्हें प्रेम पूर्ण बनाने के लिए मैंने जानबूझकर जवाब दिया। आइए उद्धव गोपियों को समझा रहे हैं और गोपियां उद्धव से कह रहे हैं कि ये जो तुम्हारे ज्ञान की पोटली है ना, इसको वापस ले जाओ, इसकी जरूरत हमको नहीं है। क्योंकि यहाँ प्रेम की बातें होती हैं, जहाँ प्रेम होता है वहाँ ज्ञान की जरूरत होती नहीं, क्योंकि ज्ञान में चतुराई होती है और प्रेम में समर्पण होता है। आओ कैसे कह रही हैं, सुनेंगे सुनेंगे। ओ ये तो प्रेम की बात है वो दो, बंदगी तेरे बस की नहीं है। ओ यहाँ सौदे के होते हैं सौदे, ओ आशिकी इतनी सस्ती नहीं है। ओ ये तो प्रेम की बात है वो दो, ओ बंदगी मेरे बस की नहीं है। देखो जी, मैं तो रात प्रोग्राम में गया था, मुझे इसलिए नींद सी आ रही थी। तुम भी गए थे क्या? तुम्हें सबको नींद आ रही है, आज पता नहीं क्या हो रहा। अरे तुम्हें दान मत देना, घबराओ ना, तुम्हें दान का डर हो रहा है। ताली बजाइए जोर से। ये तो प्रेम की बात है बंदगी तेरे बस की नहीं है। बंदगी तेरे बस की नहीं है, बंदगी तेरे बस की नहीं है। ओ यहाँ सर्वते होते हैं सोते, ओ यहाँ सर्वते होते
प्यार में जाने तुझको, हाय रे जाने तुझको खबर कब होगी। और निर्मोही हम दौलत में तेरे प्यार में जाने तुझको, हाय रे जाने तुझको खबर कब होगी। ताली बजा के जोरदार। प्रेम वालों ने ये कब पूछा, उनकी पूजों में सुन ले प्रेम वालों ने। देखिए ये होती है मस्ती, मुझे लग रहा है तुम्हें मस्ती नहीं आ रही यार। प्रेम वालों ने ये कब पूछा, उनकी पूजा में सुन ले प्रेम वालों ने ये कब पूछा, उनकी पूजा में सुन ले यहाँ कम होती है पूजा, यहाँ कम होती है पूजा। सर झुकाने की फुर्सत नहीं है, यहाँ होती है पूजा। सर झुकाने की फुर्सत नहीं है, प्रेम की बात है शर्मिलहाल कुछ नहीं रहते। लोग उन्हें पागल कहते हैं ना, कहते हैं जो बरस जाए वो बादल अच्छे होते हैं, जो बरस जाए वो बादल अच्छे होते हैं, और जो आंखों को सजाते वो काजल अच्छे होते हैं। और दुनिया वाले हमें पागल कहते हैं, और हमें पागल ही रहने दो, क्योंकि हम तो पागल ही अच्छे हैं। अगर एक बार हाथ उठाए जो पागल है, जो लोग पागल है हाथ उठाएंगे सीधे, हाँ उठाइए। असली वाले पागल भैया इनकी वीडियो बना देता, देखिए कितने पागल इकट्ठे हो गए। कोई पागल है धन दौलत का, कोई पागल है धन दौलत का, कोई पागल बेटे नारी का, और सबसे बड़ा पागल वो है जो पागल है बांके बिहारी का। वो बांके बिहारी के पागल सीधे करेंगे। जय हो। जो असल में है मस्ती में डूबे, उन्हें क्या परवाह जिंदगी की, उन्हें क्या परवाह जिंदगी की।
जो उतरती वो चढ़ती है मस्ती, वो हकीकत में मस्ती नहीं है। जो उतरती है चढ़ती है मस्ती, वो हकीकत में मस्ती नहीं है। अरे खबर हो आज की बात है। देखिए ये वो मस्ती नहीं है जो आप ठेके पर जाते हैं और वहां बहुआ लेते हैं, वो मस्ती नहीं है। क्योंकि सुबह को पीनी तो शाम को उतर जाएगी, और मेरे शाम की मस्ती का जाम पी लो, तुम्हारी जिंदगी संवर जाएगी। ओ जो उतरती है चढ़ती है मस्ती, जो उतरती है चढ़ती है मस्ती, ओ वो हकीकत में मस्ती नहीं है। जो उतरती है चढ़ती है मस्ती, ओ वो हकीकत में मस्ती नहीं है। ये प्रेम की बात है ओ बंदगी तेरे बस की नहीं है। ये तो प्रेम की बात है समाए, और जिनकी नजरों में मोहन समाए, वो नजर फिर तरसती नहीं है। और जिनकी नजरों में मोहन समाए, वो नजर फिर तरसती नहीं है। ये तो प्रेम की बात है, ओ बंदगी तेरे बस की नहीं है। ये तो प्रेम की बात है, ओ ये तो प्रेम की बात है, बंदगी तेरे बस की नहीं है। हाय 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 बंदगी तेरे बस की नहीं है। हाय बंदगी तेरे बस की नहीं है। दिल के होते हैं सोते, ओ यहाँ दिल के होते हैं सोते।